राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत लाजवाब सी रेसिपी, जिसे आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से बहुत कम सामान के साथ और मार्केट से भी अच्छी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो एकदम परफेक्ट बनेगी, जिसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें भूनना है तिल को। तो हमने एक पैन रखा है गैस पर और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। हालांकि ये भुने हुए तिल हैं, हमारे यहाँ मार्केट से भुने हुए तिल भी मिल जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह भुने हुए नहीं होते, थोड़ा सा इनमें कच्चापन सा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं इन्हें दोबारा से भूनकर इस्तेमाल करती हूँ। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें भूनेंगे। जब तक ये तिल चटकने ना लगे तब तक हमें इन्हें भूनना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पर हम इन्हें भूनेंगे तो बहुत जल्दी से इनका कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें धीमी आंच में बढ़िया तरीके से इन्हें भूनना है। और इन्हें भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो ये वहीं से जल जाएंगे नीचे नीचे, इसलिए हमें लगातार चलाते हुए इन्हें भूनना है। बस 2 से 3 मिनट में ये बहुत बढ़िया से भुन जाएंगे और जैसे ही चटकने लगेंगे वैसे ही हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में, जिससे ये ठंडे हो जाए। और इसके बाद फिर से हमने पैन रखा है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना देसी घी और डालेंगे आधा कप गुड़। अगर हम वजन में आपसे कहें तो लगभग 200 ग्राम जितने लिए हमने तिल और 150 ग्राम जितना लिया है गुड़। गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना पानी, जिससे गुड़ जो है जल्दी से पिघल जाएगा। और इसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये पिघल ना जाए और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये भी अच्छे से पिघल जाएगा। अब हमें इसकी बनानी है चाशनी, लेकिन हमें फ्लेम को इस समय बिल्कुल धीमा कर देना है, जिससे ये जले नहीं, क्योंकि इस समय ये बहुत जल्दी से इसमें जल सकता है और इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी, इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। और इधर हम कर ले लेते हैं एक बटर पेपर, और बटर पेपर में मैंने देसी घी लगाकर इसकी ग्रीसिंग कर दी है। आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप एक थाली के ऊपर भी इसे जमा सकते हैं, उस पर भी ये बहुत बढ़िया से बन जाएगी। तो देखिए इधर मैंने इसे तैयार कर लिया है पेपर को, और उधर चाशनी भी बन रही है, लेकिन साथ साथ हम चाशनी को भी देखते रहेंगे। तो जल्दी से मैंने बटर पेपर को लगाकर तैयार किया है और इधर मैंने फिर से इसे चलाया है। तो देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब देख लेते हैं इसे चाशनी हमें इसकी कितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, किस तरह की चाशनी चाहिए। इसके लिए मैंने ली है एक कटोरी और उसमें हम 1-2 बूंद डालकर देखते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह का है। तो हमें बहुत ज़्यादा कड़क वाली चाशनी नहीं बनानी है। इस जगह मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। जैसे ही मैंने इसमें डाला तो ये जम तो गई थी, अब हम इसे देख लेते हैं किस तरह की है। बस इसका जो है, जब हम इस तरह छुटाएंगे तो इसका तार खींचना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये इस तरह से मतलब टूटे नहीं और इसकी इस तरह से तार खिंच जाए, तो ये परफेक्ट है। इस तरह की चाशनी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा कड़क वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो और इसे बस चलाकर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसी समय इसमें हमें डालना है तिल को। तो मैंने देखिए 200 ग्राम जितने तिल लिए थे, मैंने फिर भी इसमें से थोड़े से बचाए हैं, जिससे ये तिल की मात्रा गुड़ में बहुत ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन पहले हम थोड़े से मिलाकर देखेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम सारे तिल इसमें डाल देंगे। वैसे ये परफेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरह से ऐसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल थोड़े सा गुड़ इसमें अभी भी दिख रहा था, तो मैंने जो है पहले मिला लिया, उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें गुड़ है अभी बाकी, गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब इसमें सारे तिल पड़ सकते हैं। तो मैंने जो बचे हुए तिल थे वो भी इसमें डाल दिए। तो आप भी इस तरह से ही बनाएं, जिससे आपको एकदम से परेशानी ना हो। लेकिन ये काम बहुत जल्दी करना है, क्योंकि नहीं तो गुड़ ज्यों भी ठंडा हो जाएगा वैसे ही ये जम जाएगा। इसलिए तो मैंने गैस से नीचे रख लिया है ऐसे पैन को और जल्दी से ऐसे मिलाया है, जिससे सारे तिल और गुड़ अच्छे से मिल जाए। और जितने अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे उतनी ही बढ़िया पट्टी बनकर हमारी तैयार होगी। और अब जैसे जल्दी जल्दी मैंने इसको मिलाया है बहुत बढ़िया से, क्योंकि ये नॉन स्टिक वाले जो पैन होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो इसलिए इन्हें जब तक थोड़ा गर्म है तब तक हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी
उस बटर पेपर पर। लेकिन आप बटर पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। मैंने तो इसमें कर दिया था, मैंने सोचा था, मैंने एक बार इन्हें थोड़ा मौसम गर्म सा था तब बनाई थी तो ये बहुत बढ़िया से बन गई थी, लेकिन सर्दियों में बटर पेपर पर ये चिपक जाता है, इसलिए आप बटर पेपर का इस्तेमाल ना करें। और देखिए, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसे मैंने थोड़ा सा चौकोर कर लिया है, जिससे हम इसे बेलेंगे तो ये चौकोर बिले, और जो हम पट्टियां काटेंगे वो एकदम से चौकोर आएंगी। अगर गोल हो जाएगा तो इसके किनारे जो होते हैं थोड़े थोड़े रह जाएंगे। तो देखिए, मैंने जब बेलन से ही बेला था इसे, तभी ये पेपर चिपकने लगा, तो मुझे लगा शायद ये चिपक ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने इसी पर ही इसे तैयार करा था। तो अब मैंने देसी घी लगा लिया है बेलन के ऊपर, जिससे ये चिपके नहीं, और बाकी बिल्कुल नहीं चिपका, एकदम से परफेक्ट कतली बन गई थी ये। तो बहुत जल्दी जल्दी हमें ये काम करना है, और इसे जितनी पतली आपको बनानी हो उतनी पतली आप इसे बेल सकते हैं। कहीं से थोड़ी सी जरा खिसक गया था बेलन, तो मैंने उसको एक साथ कर दिया है इस तरह से। तो आप इसे एकदम से बिल्कुल एक सा बेलें, और ये चौकोर भी नहीं रहा था गोल सा हो गया था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी इसको बेल रही थी इसलिए। और ये बड़ी आसानी के साथ बिल जाता है। और इसके बाद आप जितना पतला चाहें उतना पतला इसे बेल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इन्हें गोल गोल बनाना चाहें एक छोटी पूड़ी की तरह, तो आप कटोरी और गिलास से भी इसे काट सकते हैं। जो किनारी वाली कटोरी या गिलास होती हैं उनसे आप इन्हें काट लें, और आपको चौकोर काटनी है तो आप इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए एक रोटी की तरह इसे बेल लिया है, और एक लिया है पिज्जा कटर, और इससे इस तरह से हमने काट लिया। लेकिन काटना आपको तुरंत है, आपको ये ठंडी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो इसको काटना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो इस तरह से जल्दी से मैंने इसको पिज्जा कटर से इस तरह से काट दिया, बड़ी आसानी के साथ ये कट गई थी। और काटने के बाद फिर हमें इसको ठंडा होने देना है। तो देखिए, ठंडा हो गया था तो जो देसी घी था ना पेपर पर, वो इसके साथ चिपक गया, और पेपर छुटाने में मुझे दिक्कत हुई थी। तो मैंने अब इसे बेल कर काट कर रख दिया है कम से कम 10-15 मिनट के लिए, जिससे ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काटेंगे। लेकिन मैंने एकदम से पूरी तरह ठंडा ना हो जाए, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी ठंडी चीजें हो जाती हैं, तो मैंने इसे थाल में रख दिया है जिससे बिल्कुल ठंडा ना हो, आराम से छूट जाए। लेकिन ये फिर भी नहीं छूटा, घी नीचे से जम गया और ये चिपक गया बुरी तरह से। तो मैं इसलिए आपसे मना कर रही थी कि आप बटर पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी इसे छुटाने में, तो मैंने पहले इसे गैस पर थोड़ा सा गर्म करा और उसके बाद फिर इसे छुटाया, तो ये छूट गया था, लेकिन कहीं कहीं फिर भी ये रह गया था। मैं बिल्कुल आपको एक्चुअल बात बताती हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे परेशानी होती है मैं तुरंत बता देती हूँ कि आप ये काम इस तरह ना करें, कहीं आपको परेशानी ना हो। तो इस तरह से हमने ये बनाकर तैयार करी है। मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर भी ये कागज मैंने छुड़ा ही लिया, और इस तरह से हमने ये बनाकर तैयार करी है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया, खाने में बहुत टेस्टी, और ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी। वो मैंने आपको आवाज़ सुनाई दी है, तोड़ने में कितनी कड़क थी, बहुत ज्यादा बढ़िया है। एकदम से बिल्कुल नहीं खिंच रही थी ना कुछ, ना सॉफ्ट थी, एकदम कड़क बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 2 चीज़ों से बनाया है ना। और घी भी ऑप्शनल है, घी आप डालना चाहें डालें, लेकिन घी डालने से थोड़ी सी इनमें शाइनिंग बढ़ जाती है, इसलिए मैंने इसमें गुड़ को पिघलाने के लिए थोड़ा सा घी का इस्तेमाल किया है। आप वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ना एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।